Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Management by Miss Bushra. So in the last short video I have discussed about what is organizational behavior. So today we are going to start with unit number 2, the models of organizational behavior. Alright, so we will be discussing 5 models of OB today: autocratic model, custodial model, collegial model, supportive model and system model. So the very first model is autocratic model. Autocratic model का मतलब बेसिकली होता है, autocratic means जहाँ पे बॉस की, एम्प्लॉयर की या मैनेजर की ही चल रही है, राइट. मीन्स जो भी पर्सन पावर में है, जो भी पर्सन के पास अथॉरिटी है, सिर्फ उसी की बात चलेगी. और जो एम्प्लॉयज़ होंगे वहाँ पे, दे जस्ट हैव टू सिंपली ब्लाइंडली फॉलो व्हाट ऑल द इंस्ट्रक्शंस और द ऑर्डर्स आर बीइंग गिवन बाय द मैनेजर और द बॉस. ऑलराइट, तो ऑटोक्रेटिक मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर की, मैनेजर की या बॉस की चलती है और एम्प्लॉयज़ सिर्फ ब्लाइंडली उसे फॉलो करते हैं, उनके ऑर्डर्स को, उनके इंस्ट्रक्शंस को मानते हैं. तो वो आपका मॉडल है ऑटोक्रेटिक मॉडल. And when there is such a scene where the employees are blindly following the authoritative party, that is the boss or the manager, so उस केस में employee के end से अगर हम देखें तो they will be too much dependent on the boss. उन्हें क्या करना है, जब तक उन्हें इंस्ट्रक्शन या कमांड या ऑर्डर नहीं मिलेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली वो जब तक बॉस जब तक ना कहे तो वो काम कर भी नहीं सकते, राइट. सो हियर इन दिस केस देयर इज़ टू मच डिपेंडेंस ऑन द बॉस. एंड व्हेन वी टॉक कि ऐसे केस में परफॉर्मेंस का रिजल्ट कैसा होगी या परफॉर्मेंस कैसी डिलीवर होगी, दैट विल बी मिनिमम. वाई? बिकॉज वहाँ पे एक पॉइंट के बाद देयर इज़ एक्चुअली नो चांस टू there is no flexibility, there is no chance to showcase their talent, their skill, how best they can perform, या क्या अलग तरीके से वो काम कर सकते हैं. ऐसा कुछ दिखाने का कोई मौका, कोई चांस, कोई एक्सपोजर नहीं है. एंड हेंस यहाँ पे जो परफॉर्मेंस रिज़ल्ट है वो मिनिमम है. ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑटोक्रेटिक मॉडल. So after autocratic model, the next model is custodial model. So when we talk of custodial model basically is a model which is dependent on the economic resources. ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें सैलरी, हमें रिसोर्सेज क्या मिल रहे हैं, हमें बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, हमें सिक्योरिटी क्या मिल रही है, उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारा कस्टोडियल मॉडल. यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनका पूरा माइंड इस चीज़ पे लगा रहेगा कि व्हाट ऑल द बेनिफिट्स, हाउ मच सैलरी वी आर गेटिंग, व्हाट ऑल बेनिफिट्स, व्हाट ऑल सिक्योरिटी वी आर गेटिंग. तभी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं, मेडिकल बेनिफिट्स क्या दे रहे हैं, हेल्थ केयर बेनिफिट्स हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी, हम इंश्योरेंस कितने एम्प्लॉयज़ का कितने चीज़ों का करा रहे हैं, सैलरी कैसी दे रहे हैं, सैलरी की अपार्ट फ्रॉम दैट बोनस कब क्या कैसे मिल रहा है. तो ये सारी चीज़ें आपकी कस्टोडियल मॉडल में आती है. यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो बॉस पे या एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट नहीं है, रादर वो ऑर्गेनाइजेशन पे या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ पे डिपेंडेंट है. एंड हेंस क्योंकि उसका पूरा माइंड इन्हीं सब चीज़ में लगा है कि येस आई विल बी गेटिंग, चाहे मैं कैसा भी परफॉर्म करूं, मैं इसका एम्प्लॉय हूं तो ऑब्वियसली आई विल बी गेटिंग दिस मच सैलरी, आई विल बी गेटिंग बेनिफिट्स. और जहां पे भी हमें उन्हें ज़्यादा और बेनिफिट्स मिलेगा तो वो हो सकता है स्विच भी कर जाएं. एंड हेंस वी कैन से कि यहाँ पे जो कोऑपरेशन है, देयर इज़ पैसिव कोऑपरेशन, नॉट एक्टिव कोऑपरेशन. ऑलराइट, so after custodial model we have next model and that is supportive model. ठीक है, जो हमारा सपोर्टिव मॉडल है दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द लीडरशिप. जो आपका बॉस है, जो आपका मैनेजर है या जो एम्प्लॉयर है, ही एक्ट्स एज अ वेरी गुड लीडर. यहाँ पे वो एक अच्छे लीडरशिप को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, वो एक अच्छे लीडर बनने की इमेज को उसे मेंटेन करने की कोशिश करता है. तो यहाँ पे लीडरशिप का, एक अच्छी लीडरशिप का रोल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो सपोर्टिव मॉडल बेसिकली कहता है कि जो बॉस है या जो एम्प्लॉयर है, ही हैज़ टू एक्ट एज अ वेरी गुड लीडर एंड सेट एन एग्जाम्पल फॉर हिज टीम मेंबर्स.
ऑलराइट। सो यहाँ पे जो बहुत सारा सपोर्ट हमें देखने को मिलता है लीडर के एंड से, अपने टीम मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को साथ में लेके चलना, उन्हें हर स्टेप पे सपोर्ट करना, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश करना। एंड जब एक जो एम्प्लॉयज़ हैं वो देखेंगे कि उनका लीडर, उनका एम्प्लॉयर इतने स्टेप्स ले रहा है, इतना पैम्पर कर रहा है, इतनी चीज़ें सिखा रहा है या डांट भी रहा है, तो अपने आप उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होगी। देयर विल लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड द ड्राइव्स विल बी अवेकेंड। वाई, जो ड्राइव्स ऑलरेडी सोई हुई थी दे विल बी अवेकेंड बिकॉज जो लीडर है उसने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि उसने लोगों की परफॉर्मेंस को इन्हांस कर दिया है। Alright, so this is what is a supportive model. And the next model is collegial model. Collegial model is basically an extension of the supportive model. It is based on the partnership and teamwork. यहाँ पे जो अनलाइक सपोर्टिव मॉडल जहाँ पे लीडर सारे टीम मेंबर्स को साथ में लेके चल रहा था, यहाँ पे लीडर जो है, लीडर के साथ साथ जो टीम मेंबर्स हैं वो खुद ब खुद एक पार्टनर की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ पे वो टीम में काम करते हैं और वो खुद इतने अडल्ट और इतने मैच्योर होते हैं दैट दे possess responsible behavior and hence they have self discipline, they have lot of enthusiasm to perform. So basically supportive model और collegial model में difference ये है कि supportive model में जो major role था वो leader का था और वो ensure कर रहा था कि team members सारे कैसे साथ में चलो, कैसे सही से perform करें। but in case of collegial model यहाँ पे जो लीडर है वो अनलाइक सपोर्टिव मॉडल, यहाँ पे टीम मेंबर्स खुद ही इतने स्मार्ट उसने बना दिए हैं लीडर ने कि वो खुद मैच्योर हैं, बहुत मैच्योर हैं, बहुत अडल्ट की तरह का बिहेव कर रहे हैं और पार्टनर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। बहुत सारा टीम वर्क है, उन्हें पता है हम सबको मिल के साथ में काम करना है तो सब सही से काम करें। देयर इज़ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड लॉट ऑफ एंथुजियाज्म टू परफॉर्म द टास्क। ऑलराइट, सो द लास्ट मॉडल इज़ सिस्टम मॉडल. Last model, system model, is basically dependent on the trust, caring and self motivation. So basically system model क्या है? See, organization में सारी organization आज के टाइम में सैलरी, बेनिफिट, सिक्योरिटी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आज के एम्प्लॉयज़ में apart from all these there is beyond expectations. Majority of the employees want a very good and peaceful working environment where they are being valued, where they are being respected, where they have a pride to work in such an organization, where they actually the policies of the organization are ethical, where ethics is being followed. So as a organization में जब एम्प्लॉयज़ काम करेंगे तो अपने आप एक ट्रस्ट बिल्ड होगा और यही आज के टाइम में नीड है एम्प्लॉयज़ की, या मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम सैलरी एंड बेनिफिट्स आई शुड वांट अ वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट विच इज़ फिल्ड विद ट्रस्ट, केयर एंड ऐसे ये सारी चीज़ जब प्रेजेंट होंगी तो अपने आप सेल्फ मोटिवेशन आएगा. सी लाइक इन NGO's केस बहुत सारे लोग NGO को ऐसे ज्वाइन करते हैं बिकॉज़ वो वॉलंटरली सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं एंड देन वो NGO को अपनी सर्विस को बेसिकली डिवोट करते हैं, हेल्प करते हैं खुद से, चैरिटी एंड ऑल एवरीथिंग. सो NGOs के अलावा बहुत सारे आज भी कॉरपोरेट हाउसेस हैं या कॉरपोरेट हाउसेस बन रहे हैं जहाँ पे एक ऐसा माहौल को, ऐसे एटमॉस्फेयर को डेवलप किया जा रहा है जहाँ पे ट्रस्ट, केयर, एथिक्स को फॉलो किया जाए, सेल्फ मोटिवेशन अपने आप ऐसे एम्प्लॉयज़ में आएगा एंड दिस इज़ व्हाट सिस्टम मॉडल सेज. So in today's class we discussed 5 models of OB: autocratic model, custodial model, supportive model, collegial model and system model. If you have students any sort of doubt, please post it in the comment section. Yes, please do motivate me by pressing the like button, comment, share and subscribe to my channel, and yes, please press the bell icon also. Alright, thank you so much. Thank you for watching.